अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आयशा। तो दोस्तों, आज हमारा देश करगिल दिवस मना रहा है। आज से ठीक 25 साल पहले हमने अपने पड़ोसी दुश्मन मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ करगिल युद्ध लड़ा था। इस युद्ध में हमारे 545 जवान शहीद हुए थे। 18,000 फीट की ऊंचाई पर लड़े इस युद्ध के यूं तो जितने भी सैनिक इसमें शामिल हुए वो सभी हमारे हीरो हैं, उनका हम पर कर्ज है। फिर चाहे वो कैप्टन विक्रम बत्रा हो या कैप्टन सौरभ कालिया हो या फिर राजपुताना राइफल्स के कैप्टन हनीफुद्दीन हो, सभी ने दुश्मन पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए। आज मैं आपको करगिल युद्ध की वो कहानी बताऊंगी जो आप टीवी पर नहीं देखेंगे। आज देश का मेन स्ट्रीम मीडिया आपको विक्रम बत्रा और सौरभ कालिया के किस्से तो बताएगा, लेकिन ये कभी नहीं बताएगा कि करगिल में एक मुस्लिम गांव ने इस युद्ध के दौरान क्या किया। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आज के शौर्य दिवस को जानने और समझने से पहले आप आज के हालातों को देखें और ये सोचें कि आज अगर कैप्टन हनीफ जिंदा होते तो क्या सोचते। दरअसल ये वीडियो आज सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है और इस वीडियो के बारे में ये कहा जा रहा है कि बिहार के सीतामढ़ी में सीता मंडी पुपरी एक जगह है, वहाँ पर रेलवे स्टेशन पर रेलवे की पुलिस ने फुरकान नाम के एक शख्स को इतना मारा कि उसका पेट फट गया और उसकी अतड़ियाँ भी बाहर आ गईं। ये वीडियो इतना दर्दनाक है कि हम आपको ये वीडियो नहीं दिखा सकते, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक झगड़े की वजह कर्मभूमि एक्सप्रेस ट्रेन में सीट है जो फुरकान ने अपनी चाची के लिए बुक कराई थी और जिस सीट पर कब्जा करके जीआरपी के जवान ने 1500 रुपये में बेच दिया था। इसी सीट को लेकर फुरकान और जीआरपी के बीच कहासुनी हुई और इसी कहासुनी के बाद जीआरपी के जवान ने फुरकान को इतनी बेरहमी से मारा कि उसकी आंतें बाहर आ गईं। फुरकान ये कहता रहा कि उसके पेट का ऑपरेशन हुआ है, उसको लाते मत मारो, लेकिन पुलिस का ये जवान बाज नहीं आया और इसने फुरकान को अधमरा कर दिया। अब फुरकान जिंदा है या मर गया ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन करगिल दिवस मनाने वालों को आज ये ज़रूर सोचना चाहिए कि क्या सरहद पर हमारे जवान दुश्मन से इसलिए ही लड़ते हैं ताकि हमारे अपने देश के लिए इस तरह से लोगों को पीटा जा सके। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ये तस्वीरें ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि आज ही के दिन शौर्य दिवस के मौके पर वो भी इस करगिल दिवस को मना रहे हैं और शहीद हुए जवानों को याद कर रहे हैं। उन्हें भी आज अपने देश के अंदर हालातों को देखना चाहिए और सिर्फ सीतामढ़ी के रेलवे स्टेशन पर हुए इन हालातों को ही नहीं देखना चाहिए, बल्कि एक और ये वीडियो वायरल है, क्योंकि इस वीडियो में भी प्रधानमंत्री मोदी ये समझ पाएंगे कि हमारे देश में नफरतें किस हद तक रगों में खून बनकर दौड़ रही हैं। दरअसल कल से एक और वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में खुद को बेरोजगार बताने वाला एक शख्स एक बाबा से ये पूछता है कि वो देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है और इसके लिए वो देश के सभी मुल्लों कटुओं को मारना चाहता है और शायद इसी का मंत्र लेने के लिए वो बाबा के पास भी आया। आप पहले जरा इस बेरोजगार और नफरत से भरे इस शख्स को सुनिए। जैसे गुरुजी हम रोज 5000 राधे राधे नाम जप करते हैं, तब पर भी हमको घर पे सब कोई नालायक बोलता है। कौन नालायक बोलता है? मेरा पापा दीदी बोलते हैं कुछ करते नहीं। कुछ काम करते हो? नहीं, अभी नहीं। तो काम भी करो ना बेटा। जो काम सोचे हैं वो थोड़ा कठिन है। क्या? हिंदू राष्ट्र के लिए सभी मूल्यों को मारना चाहते हैं हम। किसको मारना है? सभी कटुओं को, मूल्य को, इसीलिए नाम जप करते हैं गुरुजी। सोचिए, आज हम करगिल दिवस मना रहे हैं और हमारे अपने देश में लोग इतनी नफरत लिए हुए जिंदा हैं, वो अपने ही देश के नागरिकों की हत्या करना चाहते हैं और खुले मंच से इसका ऐलान कर रहे हैं। और हैरानी की बात यह है कि अब तक इस शख्स के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं की गई है। सोचिए, अगर इसकी जगह कोई मुस्लिम होता तो उसका क्या होता। यकीनन मुझे इसे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि शायद अब तक उसका पूरा ख़ानदान सलाखों के पीछे होता, उसकी पूरी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाती, उसके घर पर बुलडोज़र चल चुका होता और उसे आतंकवादी घोषित कर दिया जाता। लेकिन ये शख्स शान से खड़ा है, ना तो इसका बाल बांका हुआ है और ना ही उस बाबा के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया है और ना ही उससे ये पूछा गया है कि उसके दरबार में ऐसे लोग क्यों आ रहे हैं, वो ऐसे लोगों को एंटरटेन क्यों कर रहा है। खैर, आज आपको करगिल दिवस मनाने से पहले ये भी दोनों खबरें देखनी चाहिए।
एक खबर तेलंगाना से है और दूसरी खबर देश के हर शहर, हर कस्बे और हर गांव से आती है। कल तेलंगाना सरकार ने ये ऐलान किया है कि माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए 3000 करोड़ रुपए देगी और ये पैसे हज पर जाने वालों, रमज़ान से संबंधित कामों और तबलीगी जमात पर खर्च किए जाएंगे। अब बीजेपी और उससे जुड़े लोग तेलंगाना सरकार के इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कांग्रेस मुसलमानों को ये तोहफे सिर्फ इसलिए दे रही है क्योंकि मुसलमान उसका वोट बैंक है। चलिए एक पल के लिए ये मान लिया जाए कि कांग्रेस ने ये वोट बैंक के लिए किया, तो फिर आज तेलंगाना सरकार पर सवाल उठाने वालों को ये जवाब भी देना चाहिए कि सरकारी अधिकारी और सरकारें कांवड़ियों पर फूल क्यों बरसाते हैं। सरकार से ये भी पूछा जाना चाहिए कि कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए हापुड़ में स्कूलों की 8 दिन की छुट्टी क्यों दी जाती है। हिंदू धार्मिक स्थलों पर जाने वाले श्रद्धालुओं की यात्राओं पर खर्च सरकारें क्यों उठाती हैं और मंदिरों के उद्घाटन में देश के प्रधानमंत्री क्यों शामिल होते हैं। खैर ऐसा कोई नहीं पूछता, क्योंकि ऐसा ना पूछने वाले ये लोग समझते हैं कि ये देश सिर्फ हिंदुओं का है और यहाँ जितनी भी सुविधाएं मिल रही हैं वो हिंदुओं को ही मिलनी चाहिए। लेकिन आज ऐसे हिंदुओं को इकरा हसन को भी सुनना चाहिए, क्योंकि इकरा हसन ने ये साबित किया है कि एक सच्चा मुसलमान क्या होता है। उसके दिल में नफरत नहीं बल्कि मोहब्बत होती है। दरअसल कल इकरा हसन को संसद में बजट सत्र के दौरान बोलने का मौका मिला। अपने इस भाषण समाजवादी पार्टी की इस संसद ने अपने क्षेत्र कैराना की समस्याओं को उठाया। इकरा हसन चाहती तो संसद में अपने क्षेत्र के मुसलमानों की समस्याएं भी उठा सकती थी। वो ये कह सकती थी कि मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, वो ये कह सकती थी कि मुसलमानों का उनका हक नहीं मिल रहा है। लेकिन इकरा हसन ने संसद में हिंदुओं का मुद्दा उठाया और ये मांग की कि सरकार यूपी के शामली से वैष्णो देवी जाने वाली नई ट्रेन की व्यवस्था करे। शामली से प्रयागराज तक और शामली से वैष्णो देवी तक नई ट्रेनों के चलाने की मांग क्षेत्र के लोग लंबे समय से करते आ रहे हैं। प्रयागराज में उच्च न्यायालय का होना और वैष्णो देवी एक धार्मिक तीर्थ स्थल होने के कारण दोनों स्थानों की कनेक्टिविटी अति आवश्यक है। सोचिए, जिन मुसलमानों के बारे में आज बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इन मुल्लों और कटुओं को मारकर देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, वही मुसलमान उन लोगों के बारे में, उनके मजहब के बारे में सोच रहे हैं। अब उस खबर की बात करते हैं जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में लड़कियां सेफ नहीं हैं, सुरक्षित नहीं हैं। दरअसल कल मेरठ पुलिस ने हसीन नाम के एक लड़के को गिरफ्तार किया है। इस लड़के पर अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या करने का इल्ज़ाम है। जब पत्रकारों ने हसीन से ये पूछा कि उसने अपनी मुस्लिम गर्लफ्रेंड को क्यों मारा, तो उसने बताया कि इसकी गर्लफ्रेंड उसको ब्लैकमेल कर रही थी और रेप के केस में फंसाने की धमकी भी दे रही थी। लिहाजा इसने अपनी गर्लफ्रेंड को रेस्टोरेंट बुलाया और उसकी गर्दन काट दी और उसे जंगल में फेंक दिया। लड़की के घर वालों का आरोप है कि बेटी से गैंगरेप हुआ है और उसके चेहरे पर मर्डर के बाद तेजाब भी फेंका गया था। खैर फिलहाल पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है और तभी इसका सच सामने आएगा। लेकिन आज मैं आपको इस लड़की की उम्र बताना चाहती हूँ। इस मुस्लिम लड़की की उम्र महज 16 साल है और इसे मारने वाले ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि ये उसे ब्लैकमेल कर रही थी, उससे 2.5 लाख रुपए ले चुकी थी। सोचिए, क्या मुसलमानों के हालात ऐसे होने चाहिए? यकीनन बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आज सोशल मीडिया पर लोग ये कह रहे हैं कि यूपी में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि जब एक 16 साल की लड़की रेप की धमकी देकर ब्लैकमेलिंग कर रही थी तो उसमें पुलिस कुछ कर ही नहीं सकती। और हमेशा की तरह एक खबर आपकी सेहत से जुड़ी हुई है। आज टाइम्स ऑफ इंडिया ने कुंदरू नाम की एक सब्जी के बारे में आई एक नई रिसर्च की बात की है और ये बताया है कि ये छोटा सा दिखने वाला कुंदरू असल में कितने काम का है और ये आपकी सेहत के लिए कितना ज़रूरी है। नई रिसर्च के मुताबिक कुंदरू में नेचुरली लोडेड फाइबर होता है। इसमें पानी के साथ साथ ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। इसमें विटामिन्स और मिनरल्स की मात्रा भी अच्छी खासी होती है। यानी अगर आप कुंदरू की सब्ज़ी अपनी डाइट में, अपने मेन्यू में शामिल करते हैं तो फिर इससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। यह आपकी स्किन को अच्छा रखेगा, आपकी आंखों के विज़न को ठीक रखेगा और सबसे बड़ी बात, कुंदरू वेट लॉस के साथ साथ डायबिटीज़ पेशेंट के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। डॉक्टरों की रिसर्च ये बताती है कि कुंदरू हमारे शरीर के शुगर लेवल को रेगुलेट करता है, यानी
सीधे लफ्ज़ों में कहें तो हमारे इंटेस्टाइन में जो ग्लूकोज बनता है ये कुंदरू उस ग्लूकोज को घटाता है। तो फिर आपके पास अच्छा मौका है, कुंदरू को अपनी डाइट में शामिल कीजिए और सेहतमंद रहिए। और इस वीडियो के आखिर में आपको गुरुग्राम का एक और वीडियो दिखाना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि दिल्ली में जल भराव पर केजरीवाल को कोसने वाली मीडिया इस वीडियो को भी ज़रूर देखे और सुने और मुझे बताए कि क्या वो हरियाणा सरकार से भी वैसे ही सवाल कर सकती है जैसे वो दिल्ली सरकार से करती है या फिर किसी और गैर बीजेपी शासित सरकार से करती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया। ओहो भाई काँप रहा हूँ यार ये वीडियो बनाते बनाते। हेल्प मी, आई एम अंडर द वाटर मैन। भाई ना ही ये मुंबई है ना ही ये बेंगलोर है, ये गुरुग्राम है, तुम्हारा मेट्रो सिटी ऑफ इंडिया। लिटरली 2 घंटे की बारिश ने ऐसी यहाँ पे सिचुएशन बना दी है सेक्टर 57 के आसपास वाले एरिया ने कि भाई ख़त्म है भाई। मेरी गाड़ी डूब गई है, मेरे घर में पानी आ गया है और मेरे पास लिटरली कुछ भी नहीं है अभी करने को, क्योंकि ना ही मैं बाहर जा सकता हूँ ना ही मैं किसी को कॉल कर रहा हूँ सारी अथॉरिटीज़ को, तो कोई जवाब नहीं मिल रहा भाई। ना ही आके डीसी जवाब दे रहे हैं ना ही आके सीएम जवाब दे रहे हैं और एमसीजी वालों से तो भाई मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा भाई। तो मेरे को पता नहीं भाई मेरे को क्या करना चाहिए और कभी ये पानी ख़त्म होगा। मेरी गाड़ी तो चली गई है भाई, ऊपर से मेरे नेबर्स की तुम देख ही सकते हो भाई। ये मतलब लिटरली फ्लड हो गया है भाई पूरा एरिया और मेरे को भी समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ यार। तो आई थिंक मे बी यू गाइस कैन हेल्प भाई। यहाँ पर टैग मारो यार डीसी को, डीएम को, सीएम को, हरियाणा गुरुग्राम के। भाई ये क्या है यार, ये इसके लिए मैं यहाँ पे हूँ भाई।